आज की क्लास में हम डेली लाइफ में यूज होने वाले फ्रेजेस की स्टडी करेंगे। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही आसानी से आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, तो बिना स्किप किए ये क्लास शुरू से आखिरी तक देखा तो ऐसे वाक्यों के मास्टर बन जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला फ्रेज। जहां तक मेरा प्रश्न है मैं समय पर आ जाऊंगा। जहां तक मोहन का प्रश्न है वो कभी भी यहाँ नहीं आएगा। जहां तक पूनम की बात है वो परीक्षा में पास हो जाएगी। जहां तक उसकी बात है वो अच्छा लड़का था। जहां तक तुम्हारी बात है तुमने कभी मेरे से सही बात नहीं की। इन सब वाक्य में जहां तक उसकी बात है, जहां तक मेरा प्रश्न है, जहां तक मोहन का प्रश्न है, वाक्यांश आए हैं। यहां पर बात है और प्रश्न है, दोनों का एक ही मतलब है। इसके लिए हम इंग्लिश में एक फ्रेज यूज होता है, एज फार एज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कंसर्न्ड। इस फ्रेज में हेल्पिंग वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी और दूसरा वाक्य उसके टेंस के अनुसार बनेगा। जैसे जहां तक मेरा प्रश्न है मैं समय पर आ जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई विल कम ऑन टाइम। जहां तक मोहन का प्रश्न है वो कभी भी यहां नहीं आएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज मोहन इज कंसर्न्ड ही विल नेवर कम हियर। जहां तक पूनम की बात है वो परीक्षा में पास हो जाएगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज फार एज पूनम इज कंसर्न्ड शी विल पास द एग्जाम। जहां तक उसकी बात है वो अच्छा लड़का था, तो इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज ही इज कंसर्न्ड ही वॉज अ गुड बॉय। जहां तक तुम्हारी बात है तुमने कभी मेरे से सही बात नहीं की, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज फार एज यू आर कंसर्न्ड यू नेवर स्पोक टू मी ऑनेस्टली। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। हाल की घटनाओं के मद्देनजर बैठक को स्थगित कर दिया गया है। हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। हाल की घटनाओं के मद्देनजर कंपनी अपनी नीतियों में संशोधन कर रही है। इन सब वाक्य में हाल की घटनाओं के मद्देनजर या हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वाक्यांश आए हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स का यूज होता है। जैसे दूसरा वाक्य टेंस के अनुसार बनाएंगे, जैसे हाल की घटनाओं के मद्देनजर बैठक को स्थगित कर दिया गया है, तो इसकी इंग्लिश होगी इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स वी हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज सिक्योरिटी। हाल की घटनाओं के मद्देनजर कंपनी अपनी नीतियों में संशोधन कर रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स द कंपनी इज रिवाइजिंग इट्स पॉलिसीज। हाल की घटनाओं के चलते इस सप्ताह स्कूल बंद रहेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स स्कूल्स विल रिमेन क्लोज दिस वीक। हाल की घटनाओं को देखते हुए हमें और जिम्मेदारी से काम करना होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स वी मस्ट एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। इस नई फिल्म को लेकर इतना हंगामा क्यों है? उसकी ड्रेस को लेकर इतना शोर क्यों है? नए फोन लॉन्च को लेकर इतना हंगामा क्यों है? इस पार्टी को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? इन सब वाक्य में इतना हंगामा क्यों है या इतना हंगामा क्यों हो रहा है वाक्यांश आए हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। इन वाक्यांश के लिए इंग्लिश में व्हाट इज ऑल द फस अबाउट का यूज होता है। जैसे इस नई फिल्म को लेकर इतना हंगामा क्यों है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज ऑल द फस अबाउट दिस न्यू मूवी। उसकी ड्रेस को लेकर इतना शोर क्यों है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट इज ऑल द फस अबाउट हर ड्रेस। नए फोन लॉन्च को लेकर इतना हंगामा क्यों है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज ऑल द फस अबाउट द न्यू फोन लॉन्च। इस पार्टी को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट इज ऑल द फस अबाउट द पार्टी। इन नियमों में बदलाव को लेकर इतना हंगामा क्यों है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज ऑल द फस अबाउट दीज चेंजेस इन द रूल्स। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा ईमानदार रहो। चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये काम पूरा करना है। चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी हार नहीं मानती। इन सब वाक्य में चाहे कुछ भी हो जाए वाक्यांश आए हैं। इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में नो मैटर व्हाट का यूज होता है और दूसरा वाक्य टेंस के अनुसार बनेगा। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी नो मैटर व्हाट आई विल हेल्प यू। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा ईमानदार रहो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नो मैटर व्हाट ऑलवेज बी ऑनेस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये काम पूरा करना है।
तो इसको इंग्लिश में देखेंगे, नो मैटर वॉट वी मस्ट फिनिश दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी हार नहीं मानती। तो इसको इंग्लिश होगी, नो मैटर वॉट शी नेवर गिव्स अप। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, नो मैटर वॉट आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, उसने परियोजना से संबंधित एक सवाल पूछा। मुझे आपकी शिकायत से संबंधित एक पत्र मिला। बैठक से संबंधित निर्णय जल्द ही घोषित किया जाएगा। शिक्षक ने परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी साझा की। इन सब वाक्य में से संबंधित शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में कंसर्निंग का यूज होता है। जैसे उसने परियोजना से संबंधित एक सवाल पूछा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, शी आस्क्ड अ क्वेश्चन कंसर्निंग द प्रोजेक्ट। मुझे आपकी शिकायत से संबंधित एक पत्र मिला। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई रिसीव्ड अ लेटर कंसर्निंग योर कंप्लेंट। बैठक से संबंधित निर्णय जल्द ही घोषित किया जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखेंगे, द डिसीजन कंसर्निंग द मीटिंग विल बी अनाउंस्ड सून। शिक्षक ने परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी साझा की। तो इसकी इंग्लिश होगी, द टीचर शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एग्जाम। वहां मेरी परीक्षा से संबंधित समय सारणी है। तो इसकी इंग्लिश होगी, देयर इज द टाइम टेबल कंसर्निंग माई एग्जाम। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।